जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। श्री राम जन्म के पावन प्रसंग के निवेदन के अंतर्गत भगवान रामचंद्र जी की बाल लीला का निवेदन किया जा रहा है। संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, विद्वतजनों द्वारा, गुरुजनों द्वारा जो कुछ सुनाया गया है, जो कुछ जितना समझ में आया है, मन मस्तिष्क में जितना अटा है, उसी के अनुरूप उन्हीं द्वारा पढ़ाए गए पाठों को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। तो पावन प्रसंग के अंतर्गत निवेदन किया जा चुका है कि भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी बनकर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में प्रवेश कर गए हैं। चारों भैया का दर्शन लाभ उन्हें मिल रहा है। माताएं उन जिज्ञासापूर्वक उनसे चारों लालों की, चारों कुमारों की भूत, वर्तमान और भविष्य पूछती हैं और ज्योतिषी के रूप में जो साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं, उनके सटीक सटीक भूत काल की घटनाओं और वर्तमान काल की घटनाओं का बिल्कुल सटीक सटीक निवेदन करते हैं और भविष्य की दिव्य लीलाओं का निवेदन करते हुए विवाह लीला तक की प्रसंग को वे सुना देते हैं। माताओं को जिज्ञासा होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की घटनाओं को बताइए। इस पर भोले बाबा अपनी लाचारी बता देते हैं, अपनी विवस्था बता देते हैं कि आगे की जो वनवास की लीला है, पहले तो वे चाहते हैं कि यह कहना उचित नहीं है, अवसर भी नहीं है। देश काल और अवसर के अनुरूप ही कोई बात कहनी चाहिए। उस मंगलानुशासन का पूरा अनुपालन देवाधिदेव महादेव द्वारा किया जा रहा है। अपनी लाचारी बताते हैं कि माता जी देख रही हैं मेरी उम्र कितनी हो गई है, मेरी आँखों की भौहें भी सफ़ेद हो गई हैं, आँखें कमज़ोर हो गई हैं और राजकुमारों को, इन कुमारों की हस्तरेखाएं मध्यम हैं, महीन हैं। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। क्या कहते हैं भोले बाबा? आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे, आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। आगे की बात अभी नहीं,
फिर कभी बताएंगे। महाराज क्या लाचारी है, आगे की बात बताने में फिर बताने की निवेदन क्यों कर रहे हैं? बता तो दीजिए, क्या आप बता नहीं सकते हैं? भोले बाबा बोले बिल्कुल बता सकता हूँ, बता तो सकता हूँ, लेकिन मेरी भौं देख रही है, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है, आँखों से उतना दिखाई नहीं पड़ता है। और दूसरी लाचारी यह है कि लाल जी की बहुत छोटे छोटे हैं, हथेली भी छोटी हैं, रेखाएं भी महीन हैं। एक लाचारी तो स्पष्ट हो गई और दूसरी लाचारी यह मेरी है। भोले बाबा कहते हैं कि यह लाचारी मेरी ही नहीं है, शेष महेश विधि आगम पुराण निगम सबकी लाचारी हैं। कोई नहीं भगवान के लीलाओं का, भगवान के पूरे गुणगान को कर सकता है। शेष महेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड सुभेद अभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे तो पार न पावे। वैसे ब्रह्म को, वैसे परमात्मा की मैं गुणों का, दिव्य गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? एक लाचारी स्पष्ट हो गई क्या? और एक लाचारी क्या बता रहे हैं, रेखा बा महीन अबही आँखिया कमजोर बा, रेखा बा महीन अबही आँखिया कमजोर बा, आगे वाली लीला के ना और बा न छोर बा, आगे वाली लीला के ना और बा न छोर बा। इस प्रकार बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिए हैं भोलेनाथ ने। और फिर क्या हुआ, माताओं की और जिज्ञासा बढ़ गई। बाबा पंडित जी आगे वाली लीला की घटनाओं को नहीं बताएंगे तो ठीक है, आपकी मर्जी, हम लोग दबाव नहीं देंगे, लेकिन लाल जी के कुछ गुणों को तो बता दीजिए, इनकी हस्तरेखाओं में कौन कौन सा गुण दिखाई दे रहा है। भोले बाबा कहते हैं अकथ बा अकथ बा अकथ बा अकथ बा अकथ बा का, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा, कौन कौन गुण रउआ लाल के सुनाई, कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई, कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई, उनके गुण के न इति बा न अथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा, रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहात बा, रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहात बा, और देख के प्रताप इनका, देख के प्रताप चांद सूरजो लजात बा, रोम रोम कोटि कोटि मान माथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा, जिनका के देख बाबा जाना कभी कहीं हैं। भविष्य की बात बता रहे हैं। गुण भी ऐसा रूप सौंदर्य है, सौंदर्य सिंधु का सौंदर्य ऐसा है कि जिनका के देख बाबा जाना कभी कहीं हैं, ब्रह्म ज्ञान भोली राम रंग में रंगई हैं, होई मिथिला प्रशस्त प्रेम पथ बा, होई मिथिला प्रशस्त प्रेम पथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा। और भविष्य क्या है, दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना उठाई हैं। जब धनुष यज्ञ होगा तो दुनिया भर के वीर आएंगे,
भूप भू दीप दीप के भूप सब आए। तो दीप दीपांतर के, देश देशांतर के राजाओं का आगमन होगा तो दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना उठाई हैं, तूरी राउर लाल जय माल जस पाई हैं, तूरी राउर लाल जय माल जस पाई हैं, ऐसन और के दोसर समरथ बा, ऐसन और के दोसर समरथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा। देखे में तो दूनो भाई बड़का सुकुमार जी, देखे में तो दूनो भाई बड़का सुकुमार जी, जगत चकित देखी, जगत चकित होई देखी करनी अपार जी, होई भृगुपति गुमान बिना गथ बा, होई भृगुपति गुमान बिना गथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा। धन्य धन्य मिथिला नगर नर नारी के, धन्य धन्य मिथिला नगर नर नारी के। क्यों? क्योंकि दीप मुख चंद्र, दिव्य मुख चंद्र रामचंद्र के निहारी के, जिनका आगे पीछे चारों पाद रथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा। ऐसन सुपुत्र पाके धन्यवानी रउओ, समरथ जमाई पहिं धन्य हुई है जनक भी, भइल होई सिद्धि परमारथ स्वारथ बा, होई सिद्धि परमारथ स्वारथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा, सब गुण रामचंद्र के अकथ बा, सब गुण रउआ लाल के अकथ बा। भोले बाबा बता रहे हैं कि क्या बताऊं माता जी, इनकी दिव्य गुणों को अकथनीय हैं, वर्णातीत हैं, शब्दों की सीमा में उसे बांधा नहीं जा सकता है। तब क्या हुआ? इस प्रकार बहुत ही संतोषजनक उत्तर दे करके और पुरस्कार भी पाए। लेकिन कैसा पाट पटंबर हीरा मोती, सुवर्ण दान दक्षिणा से पूजाई गईले ना, पाट पटंबर हीरा मोती, सुवर्ण दान दक्षिणा से पूजाई गईले ना, पंडित बड़का चमत्करिया हो पूजाई गईले ना, भोला अवध नगरिया में आई गईल ना, भोला अवध नगरिया में आई गईल ना। माता जी, आप इतना दक्षिणा लादती जा रही है, हम कहाँ इसको रखेंगे, क्या करेंगे? इतनी दक्षिणा की आवश्यकता मुझे नहीं है। माँ ने कहा, पंडित जी आपके नाम से निकल गया है तो निकल गया है, जो बने सो ले लीजिए, और लेते जाते नहीं बन रहा है तो बांट दीजिए। भोले बाबा अपनी प्रसाद बांट रहे हैं, लेकिन एक बात है पंडित जी, क्या? चलने को माँ तो स्वीकृति दे रही है, लेकिन बाद में कृपा कीजिएगा, आते रहिएगा। भोले बाबा की तो मन की बातें हो गई। वे कहते हैं, माता जी इतना लालची हूँ, इतना लोभी हूँ कि एक बार की बात कौन कहे, बार बार आते रहूँगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने अपने न्योता देकर बुलाया था क्या मुझे? मैं तो बिना बुलाए आ गया था ना। इसी तरह माता जी, मैं जब जब अवसर मिलेगा बार बार आऊँगा। जात बानी अबही लेकिन बेरी बेरी आईब,
जात बानी अबही लेकिन बेरी बेरी आई, अपनों और बबुओ लोग के आसरा पुराई, अपनों और बबुअन लोग के आसरा पुराई। अब भोला बाबा लौट गए कैलाश पर, पार्वती से कही के आपन चोरी वाली बतिया फिर से आई गई लेना, पार्वती से कही के आपन चोरी वाली बतिया फिर से आई गई लेना। कहाँ? भोले बाबा कैलाश पर आ गए। संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, और एक कहाऊँ निज चोरी, और एक कहाऊँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे गिरिजय, मैं अब अपना एक चोरी बता रहा हूँ। भोले बाबा ज्योतिषी बनकर गए थे तो बिना बताए गए थे। अब मैं अपना एक चोरी बता रहा हूँ। माँ पार्वती के कान खड़े हो गए, आश्चर्य में पड़ गई। बाबा, आप चोरी कब से करने लगे? ये चोरी आप तो विश्वनाथ होकर भी भिखमंगे का काम करते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। वह भी चलिए, वह भी जायज़ हैं, लेकिन चोरी की आदत कब से लग गई? अरे भगवान बोले, भोले बाबा बोले, अरे चोरी ऐसी वैसी नहीं, मैं किसी की गठरी नहीं चुराता हूँ, किसी का रुपया पैसा नहीं चुराता हूँ, किसी का आभूषण नहीं चुराता हूँ। बोले तब क्या चोरी करते हैं? चोरी चोरी जाकर प्रभु का दर्शन कर आया हूँ, उसमें क्या दोष है? बोली, अकेले गए? नहीं, अकेले नहीं, काग भुसुंडे संग हम दोऊ, काग भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ, परमानंद प्रेम सुख भूल फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि माँ गन मन भूले। मैं अकेले नहीं गया था, हमारे साथ कागभुसुंडी जी भी थे। जब लौटकर पधारे भोलेनाथ तो इनके डगमगाते हुए पैरों को देखकर रोमांचित, श्री विग्रह से गदगद स्वर का अनुभव कर, इनकी अश्रुपूरित दशा को देखकर भगवती पार्वती ने कहा। जब वे आए तो भगवान के दिव्य स्वरूप उनके हृदय में था, उनके आँखों से अविरल प्रेमाश्रु निकल रहे थे। भगवान की इस दशा को देखकर मैया ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भोलेनाथ इतने डूबे डूबे क्यों नजर आ रहे हैं? बड़े भींगे भींगे नजर आ रहे हैं। बोले, देवी आज मैं परमानंद प्रभु हृदयेश्वर श्री राम के दर्शन करके आ रहा हूँ। अब परमानंद प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद कुछ रह भी जाता है क्या? परमानंद भगवती उड़ाना दिया, इतने स्वार्थी हो, ऐसे मौके पर मुझे भूल गए, मुझे क्यों नहीं कहा? ऐसे सुअवसर से आपने मुझे वंचित कर दिया, उचित नहीं है। पाणी ग्रह किया था तो आपने वादा किया था कि जो भी बढ़िया काम करूँगा, जो भी सदकार्य मेरे द्वारा होगा, उसमें आपको सहयोगी बनाऊंगा। लेकिन ऐसे दिव्य सदकार्य में मुझे आप क्यों नहीं ले गए? मैया उलाहना दे रही थी। बोले, ज्योतिषी बनकर गया था। भगवती बोली, तो क्या पंडित के साथ पंडिताइन नहीं जा सकती थी क्या? विरक्त पंडित बनकर गए थे या गृहस्थ पंडित बनकर? बोले, गृहस्थ पंडित बनकर गए थे, तो इसमें तो मेरी सहभागिता होनी चाहिए थी। क्या गृहस्थ पंडित के साथ पंडिताइन नहीं जा सकती है? जा सकती हैं। मुझे साथ ले चलते, मुझे दर्शन हो जाता। कहा कि अगर तुम्हारे हृदय में इतनी ही उत्कंठा है, इतनी ही अभिलाषा है, इतनी ही जिज्ञासा है, तो जाकर तुम भी दर्शन कर लो, तुम भी इस अवसर से वंचित मत रहो। भगवान के बाल रूप, बाल सौंदर्य का
दर्शन का लाभ तुम भी प्राप्त कर लो। ज्योतिषी बनकर मैं गया था, तुम कुछ और बनकर चली जाओ, अपने विचार से सोच लो। हम बोली जरूर जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। तो क्या बनकर जाओगी? बोली खिलौना बेचने वाली। बालकों को खिलौना के लिए बड़ी रुचि होती है और प्रभु की प्रेरणा से माताएं जरूर मुझे खिलौना खरीद कर लाएगी और प्रभु के लिए ऐसे ऐसे दिव्य खिलौना बनाऊंगी कि प्रभु उससे जरूर रीझ जाएंगे, प्रसन्न होंगे। ठीक है, मेरी स्वीकृति है, जाओ दर्शन लाभ प्राप्त करो, करना ही चाहिए। तो देखन दशरथ जी के छैना, गिरिजा बेचन चली खिलौना। देखन दशरथ के छैना, गिरिजा बेचन चली खिलौना। पहिरे विविध रंग मणिभूषण, दक्षिणी चीर राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। राजा दशरथ के अंगनवा, खेले चारी गो ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा, खेले चारी गो ललनवा। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। आज सुनी अवधेश महल में, ललन प्रगट भय आई। जहाँ तह बंदरवार पताका, घर घर बजत बधाई। खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, भांति भांति के सुघड़ खिलौने अपने हाथ बनाई। खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले लो, मैया मैं आई बड़ी दूर से। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। आवाज़ सुनाई पड़ी माताओं के कान में, यह मधुर आवाज़ गई। खिलौना की ज़रूरत है हमारे लाल जी के, हमारे चारों भैयन की खिलौना की ज़रूरत है ही है। आजा, अंदर आजा। माता को महल में प्रवेश की में थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई, वह महल में सीधे प्रवेश कर गई। उतार कैसे कैसे खिलौने हैं। खिलौना बने अनेकन भांत, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकन भांत, सोना चांदी हाथी दांत। माता जी गरीब गुरबों के मोहल्ले में जाती तो लकड़ी के खिलौने होते, मिट्टी के होते, कागज के पत्तों के होते, लेकिन मैं तो राज दरबार में आई हूँ, मैं तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दरबार में आई हूँ, तो साधारण खिलौने लेकर थोड़े आऊँगी। ये खिलौने बने अनेकन भांति, सोना चांदी हाथी दांत। और क्या, हाथी घोड़ा हाथी, चकवा चकई कोकिल कीर राजा जी। ले जा खीर त बन जई हैं तकदीर ला राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। चलो लाल जी को आवाज़ दी, लाल जी, हाँ माम अम्मा, ये देखिए खिलौने बेचने वाली आई है। चारों भाई जिनको जिनको जो भी खिलौने पसंद हो आकर पसंद कर लो, ले लो। 2-4 तो रामभद्र ने पसंद कर लिए, 2-4 लाल को पसंद किए लक्ष्मण जी ने, और 2-4 को भरत जी ने, 2-4 को शत्रुघ्न जी को खिलौने पसंद आ गई। 2 मिनट भी नहीं लगी, बस खिलौने तो बड़े अच्छे अच्छे लाई हो, हमारे लालों को पसंद आ गई। अब इनकी न्यौछावर बता दीजिए। कहा माता जी जिस न्यौछावर के लिए आई थी वह पा चुकी, अब मुझे पाने की ज़रूरत नहीं है। जिस न्यौछावर के निमित्त में आई थी, मैं तो दर्शन के लाभ से आई थी, वो मैं पा चुकी। अब मैं कौन सा न्यौछावर लूँगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, यह राज दरबार है, भरी टोकरी लाई थी, खाली टोकरी लेकर नहीं जाओगी, महल की बदनामी होगी ना। तो माताजी फिर जैसी आपकी मर्जी। मैया ने
रत्नों से पूरी टोकरी भर दी और बोली, पूरी आगे भी खिलौने लेकर आना, क्योंकि आपके खिलौने मेरे लाल जी को पसंद आ गए हैं। किसी का हक मारना ठीक नहीं है, इसलिए आते रहना और तुम्हें तुम्हारी खिलौने के मूल्य के अनुरूप न्यौछावर भी मिलेगा, क्योंकि किसी की हक मारना ये हमारे रघुकुल के सूर्यवंश की परंपरा नहीं है। टोकरी को रत्नों से भर दिया गया, इतने से भी संतोष नहीं हुआ। मुझे मैया बोली, बोलो और तुम्हारे मन में क्या है? हाँ, एक बात है माता। क्या? तो क्या? और क्या बात है? कहा, माता एक न्यौछावर पाई, ले लालन के गोद खिलाई। माँ, एक न्यौछावर और दे दीजिए। क्या? माता एक न्यौछावर पाई, ले लालन के गोद खिलाई। आपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाई रघुबीर राजा जी। आपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाई रघुबीर राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। राजा दशरथ के अंगनवा खेले चारी गो ललनवा हो। राजा दशरथ के अंगनवा खेले चारी गो ललनवा हो। खे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। इसके बाद बचपन में एक डंडा मिल जाता तो उसके आगे वाला भाग पकड़ लेते और एक पाँव इधर और एक पाँव डंडा के ऊपर चल पड़े घोड़े, चल पड़े घोड़ा, घोड़ा बन जाता। अभी खिलौने तो पसंद आ गए हैं, ले भी लिया गया है घोड़े। अब खिलौने से खेल रहे हैं। घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल। घोड़े चल चल चल। हमारे चारों राजकुमार खेल रहे हैं। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा। बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा। प्याऊंगा दुलारूंगा, गहने से खूब सजाऊंगा। इधर उधर जो बहकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा। रूठेगा तो धमकी दे सहलाऊंगा मनाऊंगा। अभी से मैं बना रहा हूँ जल्दी से संभल। अभी से मैं बता रहा हूँ जल्दी से संभल। घोड़े चल चल चल, घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। यह राम जी का घोड़ा था। अब लक्ष्मण जी का घोड़ा उससे तेज, जानबूझकर तेज घोड़ा लिया है लखनलाल जी ने। क्यों? इन घोड़ों में अपने अपने मालिक के स्वभाव की छाप है। लक्ष्मण जी के घोड़े लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये तो राम जी के घोड़े कह रहे हैं। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल। घोड़े चल चल चल, जल्दी आगे से निकल। यह लक्ष्मण जी का घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? कहते हैं, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला। मेरा घोड़ा भैया के भी घोड़े से भी अलबेला। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। फिर लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आपका घोड़ा अच्छा नहीं है, गुरु घोड़ा बढ़िया घोड़ा तो भैया को देना चाहिए था, और आपने गुरु घोड़ा ले लिया। उनको हल्का घोड़ा और अपने को तेज घोड़ा क्यों लिया? लक्ष्मण जी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या क्या दिव्य भावना है लक्ष्मण जी का। अलौकिक भावना है, दिव्य भावना है, अनूठी भावना है, अद्भुत भावना है। क्या? घोड़ा तेज चुना मैं हटकर आगे जाने न दूंगा। घोड़ा मैं चुना हट करके आगे जाने न दूंगा। जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा। इसलिए घोड़ा तेज चुना कि भैया को कभी आगे निकलने नहीं दूंगा। चाहे जंगल हो या आखेट हो, मैं पीछे ही रखूंगा। बोले, अगर घोड़ा
भैया का घोड़ा मिल जाता तेज घोड़ा लेकर, तो फुर से आगे निकल जाएंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसमें क्या नुकसान होगा? बोले भैया निकल गए आगे तो नहीं जाए अकेला, इसलिए मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। इतने तेज और मेरा घोड़ा कि पहुँच जहाँ वहीं तेजी से मचा देता हलचल। घोड़ा चल 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 जल्दी आगे से निकल, घोड़ा चल 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 जल्दी आगे से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, घोड़ा चल 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 जल्दी आगे से निकल। मेरा घोड़ा सीलवान भैया का अनुगामी, मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। मेरा घोड़ा भैया के पीछे रहने वाला है, आगे जाने की उदंडता कभी नहीं करेगा। मेरा घोड़ा सीलवान भैया का अनुगामी, पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। फिर करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी, ललकारूं तो लांघे जंगल झाड़ी और पहाड़ी। नाचना बहुत बढ़िया जानता है मेरा घोड़ा नृत्य भी बहुत अच्छा जानता है। नृत्य करे तो चकित निहारे कथक नर्तक व नामी, इसलिए पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। शरणामी रघुवीर ही प्रणामी स्वामी भक्त बिनु छल, शरणामी रघुवीर ही प्रणामी स्वामी भक्त बिनु छल। घोड़ा चल 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 जल्दी आगे से निकल, घोड़ा चल 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 जल्दी आगे से निकल। सरजू जी मैं तुम्हें पिलाऊं मीठा मीठा जल, घोड़ा चल 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 जल्दी आगे से निकल। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। भगवान की बाल लीला का यहाँ विश्राम दिया जाता है। पुनः शाम के सत्र में जैसी प्रभु की इच्छा होगी, प्रेरणा होगी, वैसा निवेदन करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।